इजिप्ट में टोटल 138 ऊंचे पिरामिड मौजूद है, जिन्होंने पिछले हजारों सालों से खतरनाक तूफान और अर्थक्वेक का सामना किया। लेकिन मजाल है, इनमें से कोई एक भी इधर से उधर हुआ हो। इनमें से सबसे ऊंचा और बड़ा पिरामिड द ग्रेट पिरामिड ऑफ गिजा, जिसका बेस एरिया सिर्फ 13 एकड़ है, यानी इसके अंदर पूरी 9 फुटबॉल फील्ड बनाई जा सकती है। एक एस्टिमेट के हिसाब से इस पिरामिड में टोटल 23 लाख बड़े बड़े पत्थरों का इस्तेमाल हुआ, जिनमें से बहुत सारे पत्थरों का वजन 50 टन से भी ज्यादा था। अगर हम इसके टोटल वजन का अंदाजा लगाने जाए तो इस पिरामिड का वजन 60 लाख टन से भी ज्यादा होता है, जो ऑलमोस्ट 12 बुर्ज खलीफा के वजन के बराबर होता है। लेकिन इतने ऊंचे और आलीशान पिरामिड बनाने का आखिर मकसद क्या था? हजारों साल पहले जब इंसान के पास कोई मशीनरी ही मौजूद नहीं थी, तो कैसे 50 टन वजन वाले पत्थरों को स्क्वायर शेप में काटकर बगैर क्रेन के 480 फीट ऊंचाई तक पहुंचाया गया। 4500 साल पुराने इस पिरामिड के अंदर ऐसा क्या था जिसको सिर्फ देखने के लिए रिसर्चर्स ने एक रोबोटिक कैमरा पिरामिड के अंदर भेजा। एक जगह पर जाकर रोबोटिक कैमरा रुक गया क्योंकि अब उनके सामने एक पत्थर का स्लैब था। रिसर्चर्स का मानना था कि इस स्लैब के पीछे जरूर कोई ऐसा राज छुपा हुआ है जो पिछले 4500 सालों से दफन है। यह राज इनको हर कीमत पर जानना था, इसलिए उन्होंने रोबोट के आगे एक ड्रिल मशीन लगाई, जिसने उस पत्थर के स्लैब में एक बारीक छेद कर दिया। अब इस छेद के अंदर एक कैमरा भेजा गया, जिसने स्लैब के आर पार एक ऐसा चौंकाने वाला दृश्य देखा जो पिछले 4500 सालों से किसी ने भी नहीं देखा था। तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका सिविल लॉ के एक नए वीडियो में। कई एक्सपर्ट्स का मानना है कि उस टाइम आर्किटेक्ट ने सबसे पहले ऐसी जमीन की तलाश की होगी जो लाखों टन पत्थरों का वजन सहन कर सके। उसके बाद जिस 13 एकड़ जमीन पर पिरामिड बनाना था, उसका लेवल थोड़ा सा भी आउट होता तो 23 लाख पत्थरों के इस पहाड़ का खड़ा होना बिल्कुल भी मुमकिन नहीं था। तो अब इस जमीन को लेवल करने के लिए उस टाइम के इंजीनियर्स के पास ना ही लेजर लेवल था और ना ही बबल लेवल। एक्सपर्ट्स का मानना था कि कंस्ट्रक्शन साइट की चारों साइड पर खड्डा करके उसमें पानी डाला गया होगा और फिर एक साइड के पानी के लेवल से दूसरे साइड के पानी के लेवल को मैच कर दिया होगा। जो जमीन का हिस्सा पानी के लेवल से मैच नहीं कर रहा होगा, उनको छीनी हथौड़ी की मदद से तोड़कर लेवल किया होगा। कई एक्सपर्ट्स का मानना है कि उन्होंने प्लम बॉब के जैसा ही एक सिंपल टूल्स का इस्तेमाल किया होगा, जिसकी दोनों साइड पर लकड़ियां और उसके ठीक सेंटर पर एक रस्सी से पत्थर बंधा हुआ है। अगर पत्थर जमीन को टच हो गया और उसकी रस्सी ठीक सेंटर लाइन पर आ रही होगी, तो इसका मतलब है कि बीच की जमीन परफेक्टली लेवल है। अब बारी थी कंस्ट्रक्शन स्टार्ट करने की, जिसके लिए लाखों टन वजन वाले बड़े बड़े पत्थरों की जरूरत थी। लेकिन यह पत्थर काटने के लिए ना ही उनके पास ग्राइंडर थे और ना ही जैक हैमर्स, पर किसी भी कीमत पर उनको ये काम करवाना ही था। और ये सब काम बस यही एक टूल की मदद से किया गया। कॉपर और आर्सेनिक से बनाई जाने वाली ये छीनी लकड़ियों के हथौड़ों की मदद से पत्थरों पर ठोकी जाती है और कई घंटों की मेहनत के बाद बड़े बड़े पत्थर शेप में लाए जाते हैं। अब जो कि यह खास किस्म के पत्थर, जिसको हम आज लाइमस्टोन कहते हैं, उसकी कटाई पिरामिड के कंस्ट्रक्शन साइट गिजा से 250 किलोमीटर दूर टोरा के शहर में हो रही थी। अब मेन प्रॉब्लम यही थी कि इतने बड़े बड़े पत्थर आखिर ट्रांसपोर्ट करते कैसे, क्योंकि हर एक पत्थर 50 टन यानी 50,000 किलोग्राम के बराबर था, जो ऑलमोस्ट 3 पैसेंजर बस के वजन के बराबर होता है। और ऐसे 23 लाख पत्थर सिर्फ एक पिरामिड में इस्तेमाल किए जाने थे। इतना ज्यादा वजन ट्रांसपोर्ट करने के लिए टोरा और गिजा के बीच मौजूद रिवर का फायदा उठाया गया और बड़ी बड़ी नाव में पत्थर डालकर पहुंचाए गए। एक्सपर्ट्स का मानना है कि यह काम इतना आसान नहीं था। नाव में इतने बड़े पत्थरों की लोडिंग और अनलोडिंग में कम से कम 500 मजदूरों की आर्मी एक ही वक्त में लगाई गई होगी। जो एक्सपर्ट्स की टीम पिरामिड की कंस्ट्रक्शन पर रिसर्च कर रही थी, उनको अब अपने कई सवालों के जवाब मिल चुके थे। लेकिन एक बात उनको हर वक्त सता रही थी कि पत्थर कट कर ट्रांसपोर्ट भी हो गए और कंस्ट्रक्शन में एक के ऊपर एक लगना भी शुरू हो गया, लेकिन पत्थर इतनी ऊंचाई तक आखिर कैसे पहुंचाए गए होंगे?
कई एक्सपर्ट्स का मानना है कि पिरामिड की कंस्ट्रक्शन के पहले ही ये प्लान कर लिया गया था कि या तो ये स्पाइरल ट्रैक के जरिए ऊपर गए होंगे या फिर जिगजैग तरीके से ऊपर गए होंगे। लेकिन यह बात तो कंफर्म थी कि 50,000 केजी के पत्थर ऊपर मजदूरों की आर्मी की मदद से ही खींच कर ले गए होंगे। और साथ ही में इस पिरामिड में कंपार्टमेंट बनाए गए, उनके अंदर जाने का रास्ता और बहुत सी छोटी छोटी सुरंगें भी बनाई गई थी। चलिए ये सब बात तो समझ में आती है, लेकिन एक चीज एक्सपर्ट्स को हैरान कर गई थी और वो ये थी कि अंदर के कंपार्टमेंट में जो पत्थर इस्तेमाल हुआ था वह लाइमस्टोन नहीं बल्कि ग्रेनाइट था। और ग्रेनाइट एक ऐसा पत्थर है जो डायमंड के बाद दुनिया का सबसे बड़ा हार्ड स्टोन माना जाता है। आजकल के दौर में भी ग्रेनाइट बड़े बड़े ग्राइंडरों के सिवा काटा ही नहीं जा सकता। दुनिया भर से कई आर्कियोलॉजिकल एक्सपर्ट्स को पिरामिड का विजिट भी करवाया गया, लेकिन किसी को भी इस बात का सुराग नहीं मिला कि 4,500 साल पहले इजिप्शियन ने ग्रेनाइट जैसे सख्त पत्थरों को इतनी बारीकी से कैसे काटा था। आखिरकार कई सालों के बाद एक्सपर्ट्स ने इस मिस्ट्री को भी सुलझा दिया। इजिप्शियन ने ग्रेनाइट को इतनी बारीकी से एक ऐसे आरे से काटा था जिसके दांत ही नहीं थे। बगैर दांत वाले इस आरे के दोनों साइड पर वजन डालकर इसको ग्रेनाइट पर चलाया जाता था और बीच में रेत डाली जाती थी। एक्सपर्ट्स का मानना है कि इस तरीके से इतने बड़े पत्थरों को काटने में तकरीबन 4 महीनों का वक्त लग जाता था। द ग्रेट पिरामिड ऑफ गिजा, जो तमाम पिरामिड के मुकाबले सबसे ऊंचा और चौड़ा पिरामिड है, उसके अंदर अभी तक 2 खुफिया चेंबर तलाश किए जा चुके हैं। एक को किंग चेंबर और दूसरे को क्वीन चेंबर का नाम दिया गया है। जब पहली बार किंग चेंबर के अंदर रिसर्चर्स की टीम गई तो उन्होंने उसके अंदर एक ऐसी चीज देखी जो उनके लिए अनएक्सपेक्टेड थी। उनको वहाँ 4,500 साल पुराना ग्रेनाइट से बना हुआ एक ऐसा ताबूत मिला जो अंदर से खाली था। लेकिन हैरान करने वाली चीज ताबूत का मिलना नहीं था, पर एक्सपर्ट्स ये देखकर हैरान रह गए थे कि इस चेंबर में अंदर आने का रास्ता सिर्फ एक छोटी सी सुरंग है जिसमें से इंसान भी मुश्किल से आ सकता है। तो फिर ये 1 पीस ग्रेनाइट का ताबूत अंदर कैसे आया? और फाइनली कई सालों की रिसर्च के बाद ये रिजल्ट निकला कि पहले इस किंग चेंबर को अंदर से बनाया गया और उसी वक्त यह ताबूत रख दिया गया। उसके बाद चेंबर को अंदर सील करके एक छोटी सी सुरंग छोड़ दी गई। अब बात यह है कि 4,500 साल पहले यह आलीशान स्ट्रक्चर आखिर कितने मजदूरों ने मिलकर बनाया होगा, क्योंकि आजकल के मॉडर्न दौर में कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट में इंसानों से ज्यादा मशीन्स का इस्तेमाल किया जाता है। इसी वजह से मोस्टली प्रोजेक्ट 4 से 5 सालों में समाप्त हो जाते हैं। लेकिन हजारों साल पहले ना ही उनके पास कोई मॉडर्न टूल थे और ना ही मशीन्स। तो ये तो पक्की बात थी कि उस वक्त पिरामिड बनाने में एक ही वक्त में बहुत सारे मजदूर लगे होंगे, पर आखिर कितने? हिस्ट्री से ये बात मालूम हुई कि पिरामिड को बनाने में कम से कम एक ही वक्त में 1 लाख मजदूरों की मदद ली गई और ये मजदूर पूरी कंट्री से इकट्ठा किए गए थे। पिरामिड की उलझी हुई गुत्थियां अब सुलझना शुरू हो चुकी थी। एक्सपर्ट्स और आर्कियोलॉजिस्ट अब एक ऐसे रास्ते पर खड़े थे जहां उन्होंने पिरामिड के कंस्ट्रक्शन के कई अनसुने राजों को क्लियर कर दिया था। लेकिन कई राज अभी भी अनसुने थे जो बार बार रिसर्चर्स को तंग कर रहे थे। उनमें से एक राज था पिरामिड बनाने का मकसद आखिर था क्या? 60 लाख टन से भी ज्यादा वजन वाले 23 लाख पत्थरों से बना सिर्फ एक पिरामिड और उनके अंदर बने सीक्रेट चैम्बर्स का आखिर कोई तो मकसद होगा ना। रिसर्चर्स का मानना था कि सिर्फ ममीज को दफनाने के लिए इतना तामझाम नहीं किया जा सकता, बल्कि इन पिरामिड्स का कोई और खास मकसद भी था। इस मकसद को जानने के लिए दुनिया भर से कई बड़े बड़े लोगों से मदद ली गई और ये रिजल्ट निकला कि पिरामिड का मकसद था इंसानों को भगवान बनाना। इजिप्शियन का मानना था कि जब इंसान मर जाता है तो वह ऊपर आसमान में जाकर एक सितारा बन जाता है और मरने के बाद भी वह पीछे रह गए अपने साथियों, अपनी फैमिली और अपनी धरती के काम आता रहे, उसके लिए उसको इस पिरामिड में दफनाया जाएगा, जो पिरामिड की वॉल पर लिखी इन रिलीजियस लैंग्वेजेस की मदद से अपना मकसद हासिल कर सकेगा। और यही शायद उनका विश्वास था। लेकिन पिरामिड्स का असली मकसद यही है या फिर कोई और, इसका अभी तक कोई एविडेंस नहीं मिला है।
1918 में पिरामिड पर एक खास किस्म की एक्सरे स्कैन की गई, जिसमें से मालूम पड़ा कि क्वीन और किंग चैम्बर के अलावा पिरामिड की टॉप पर एक और सीक्रेट चैम्बर भी उपस्थित है। डॉक्टर जाही हवास का ये मानना था कि शायद यही वो सीक्रेट चैम्बर है जिसके अंदर पिरामिड के कई राज दफन है। इस सीक्रेट चैम्बर तक पहुंचने के लिए एक रोबोटिक कैमरा तैयार करवाया गया, जिसको 1993 में इस छोटी सी सुरंग में भेजा गया। लेकिन ठीक 200 फीट के बाद रोबोटिक कैमरा रुक गया, क्योंकि अब उसके सामने एक पत्थर का स्लैब था जिस पर 2 कॉपर के हैंडल्स लगे हुए थे। एक्सपर्ट्स को हर कीमत पर स्लैब के आर पार का दृश्य देखना था, जो पिछले 4500 साल से किसी ने भी नहीं देखा था। इसके लिए तकरीबन 8 सालों की मेहनत के बाद एक ऐसा रोबोट तैयार किया गया जिसके आगे ड्रिल मशीन लगाई गई। 2001 में उस रोबोट ने लाइमस्टोन में बने हुए इस स्लैब में छोटा सा छेद कर दिया, इतना छोटा कि सिर्फ एक कैमरा उसके अंदर जा सके। जब कैमरा ने उस छेद के अंदर देखा तो उसके अंदर एक और पत्थर का स्लैब उपस्थित था। लेकिन जब कैमरा को जमीन की ओर किया गया तो कुछ ऐसा नजर आया जिसने सबके रोंगटे खड़े कर दिए। जमीन पर लाल रंग से कुछ खास अल्फाबेट्स लिखे हुए थे। ये अल्फाबेट्स इस छोटे पैसेज को सील करते वक्त 4500 साल पहले लिखे गए थे। एक्सपर्ट्स को ना ही ये लिखाई समझ आ रही थी और ना ही उसके पीछे का मकसद समझ आ रहा था। लेकिन डॉक्टर जाही हवास का मानना था कि इस दूसरे स्लैब के भी उस पार जरूर एक सीक्रेट चैम्बर मौजूद है, जो पिछले 4500 सालों से किसी ने भी नहीं देखा। हो सकता है आने वाले थोड़े ही सालों में कोई दूसरा एडवांस कैमरा इस चैम्बर के अंदर देख सके। तो आप लोग इस बारे में क्या सोचते हो, मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। आशा करता हूँ कि इस वीडियो को भी आप बहुत सारा प्यार दोगे और वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर से करोगे। आप सभी का धन्यवाद।